दुर्गा मैया कहती हैं कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे, अभी जो दुर्गा मैया घर घर में, गांव गांव में, गली गली, दुर्गा मैया के 10 हाथ क्यों नहीं है? तुम हार इसलिए जाते हो क्योंकि तुम बिखर गए। अच्छा, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? अभी जो दुर्गा मैया घर घर में, गांव गांव में, गली गली आप दर्शन करेंगे, कितने भुजा होते हैं उनके? 7, 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? दुर्गा मैया के 10 हाथ क्यों नहीं है? जब 9 रूप हैं तो 18 हाथ होना चाहिए। रूप तो 9 हैं तो हाथ 18, 9 दूनी 18। 8 हाथ क्यों हैं? 10 क्यों नहीं है? या 6 क्यों नहीं है? दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? पता है आपको? पता है? नहीं? सुनो, आपको पता है भैया? दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि हम 4 भाई हैं। हम भारतीय कितने भाई हैं? कौन कौन भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण हैं हमारे यहाँ? 4 वर्ण हैं। व्यवस्था कितने वर्णों की है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के हाथों को जोड़ें तो कितने हुए? दुर्गा मैया कहती हैं कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे, तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे, फिर किसी से भी तुम जीत सकते हो। तुम हार इसलिए जाते हो क्योंकि तुम बिखर गए, तुम बट गए जातिवाद में, ऊंच नीच में, छोटे बड़े में। दुर्गा मैया ये निवेदन करती हैं अपने बच्चों से कि बेटा तुम संगठित रहो। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। शक्ति का प्रतीक है ना दुर्गा? किसका प्रतीक है? और शक्ति हमेशा संगठन में होती है। संगठन में क्या होती है? इसलिए दुर्गा मैया कह रही हैं संगठित रहो, और संगठित रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे, और जब शक्तिशाली रहोगे, संगठित रहोगे, तो दुर्गा मैया शेर की सवारी करती हैं। तो जो संगठित है, जो प्लानिंग से काम करता है, वो शेर को भी बस में कर सकता है, शेर की सवारी कर सकता है। इसलिए दुर्गा मैया शेर पर सवार है। ये तो रही, आज हमारा देश बटा हुआ है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र। इसी बंटवारे का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने उठाया। फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेजों ने दिया, हम देशवासियों को लड़ाया। 700 साल तक गुलामी की भारत ने, 500 साल मुगलों की, 200 साल अंग्रेजों की। हाँ या ना? सैकड़ों साल तक गुलामी किस लिए रही? क्योंकि आप आपस में लड़ते रहे, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जबकि तुम चारों भाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों एक बाप की संतान हैं। चारों के पिता कौन हैं? जोर से बताओ, ब्राह्मणों के पिता कौन? जोर से कौन? ब्राह्मण किसके पुत्र हैं? हाँ, भगवान के मुख से ब्राह्मण। क्षत्रिय किसके पुत्र हैं? भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म। वैश्य किसके पुत्र हैं? भगवान के जंघाओं से। और शूद्र किसके पुत्र हैं? भगवान के चरणों से। तो चारों एक ही बाप की संतान है या नहीं? क्यों? अब ब्राह्मण है मुंह, क्षत्रिय है भुजा, वैश्य है जंघा और शूद्र है चरण। अब ये बताओ कि आपके शरीर में मुंह, जंघा, भुजा
और पांव, चरण, इन चारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बोलो जोर से, जोर से। हाँ, चारों। क्या एक के बिना भी गुजारा हो सकता है? बोलो। मुख के बिना भी गुजारा नहीं होगा तो भुजाओं के बिना भी गुजारा नहीं होगा। पांव, जंघाओं के बिना भी गुजारा नहीं होगा। जंघाएं नहीं होंगी तो खड़े होने की शक्ति कहां से रहेगी? और पांव नहीं होंगे तो चलेंगे कहां से? मतलब शरीर में जितना आवश्यक मुख है उतना ही आवश्यक पांव है। बोलो हाँ। एक को काट लिया जाए, एक को हटा दिया जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे। आप पूरे तब हैं जब चारों आपके साथ हैं। उसी प्रकार हिंदू तब पूरा माना जाएगा जब चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संगठित हो, तब वो हिंदू है। यदि बिखरा है तो वो हिंदू नहीं है। बिखर गए तो तुम्हें कोई भी लूट लेगा, कोई भी गुलाम बना लेगा। संगठित रहो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, जहां एकता है, संगठन है, वहां सब है। तो दुर्गा मैया के 8 हाथ क्या मैसेज दे रहे हैं? संगठित रहो। लेकिन आप दुर्गा मैया पूजा आई, आपने जय माता दी की, कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ मैसेज को समझा नहीं, पूजा कर ली। दुर्गा मैया के भुजाओं में, 8 भुजाओं में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र आपने देखा होगा। क्या मतलब है इसका? स्त्री के कितने हाथ होते हैं? आपके कितने हाथ हैं? अच्छा चलो, स्त्री के रूप कितने होते हैं? फटाफट बताओ। स्त्री के कितने रूप होते हैं? स्त्रियां ही बताएंगी, पुरुषों से क्या पूछें। आपके कितने रूप हैं? 10? 1? गलत है। आपके कितने रूप हैं? 1? गलत है। आपके कितने रूप हैं? 3? कौन कौन सी गिना? आपके कितने रूप हैं? कौन कौन से? हर स्त्री 4 रूपों में पूजी जाती है। प्रत्येक नारी के 4 रूप होते हैं। एक रूप है पुत्री का, प्रथमम शैल पुत्री। पहला रूप क्या है? प्रथमम शैल पुत्री चा। प्रथमम, पहली कौन है वो? बेटी। किसकी? पिता की। पहला रूप है पुत्री। दूसरा रूप है बहन। तीसरा रूप है पत्नी और चौथा रूप है मां। है ना? कितने रूप हो गए? फिर मौसी, दादी, नानी, फूफा, फूई बन जाना अलग विषय है। वो सब अलग सब्जेक्ट हो गए, लेकिन विशेष 4 रूप होते हैं स्त्री के। आप माँ भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप पत्नी भी हैं, आप बहन भी हैं। तो आप 4 रूपों में समाज में दिखती हैं और चारों रिश्तों को आप फॉलो करती हैं, निभाती हैं, उन्हें सहेज के रखती हैं। हाँ या ना? तो 4 रूप जब आपके हैं तो आपके हाथ कितने हो गए? 8। तो प्रत्येक नारी को दुर्गा ही कहा गया है। तुम अष्टभुजाधारी तुम ही तो हो। जो एक पत्नी का भी कर्तव्य पूरा करती है, एक पुत्री का कर्तव्य भी पूरा करती है, एक बहन का धर्म भी निभाती है और एक माँ का कर्तव्य भी बड़ी निष्ठा से पूरा करती है। एक माँ, एक पत्नी, एक स्त्री ना, चारों रिश्तों को निभा के चलती है। अधिकांश स्त्रियां तो निभाती हैं, कुछ ना निभाएं वो अलग सब्जेक्ट है, कुछ की बात नहीं करते हम।
क्यों जी, सही है? हर जिम्मेदारी, रक्षाबंधन आएगी तो भाई की तरफ भागेगी, करवा चौथ आएगी तो पति की तरफ, और पिता को सर्दी जुकाम हो गई तो पिता की तरफ दौड़ जाएगी, चलो देखा मैं। और बेटे के लिए तो 24 घंटे तैयार रहती है, जहां जरूरत पड़ जाए जिस रूप के उस रूप में तैयार है। तो एक स्त्री हमेशा 4 रूपों में दिन रात तैयार है। इसलिए नारी 4 रूपों में पूजी जाती है और उसके 8 हाथ होते हैं। मतलब 8 हाथ का तात्पर्य है कि वो दो हाथ से हर रिश्ते को थाम करके रखती है, हर रिश्ते को बनाए रखती है, मैनेज करती है, मेंटेन करती है और रिश्तों को टूटने नहीं देती, हर रिश्ते को निभाती है। इसलिए हर स्त्री दुर्गा है, हर स्त्री को पूजना चाहिए। और मैसेज ये समाज को मिलता है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों का आदर करना चाहिए। इसलिए आज सब लोग अपने घर में माता जी, कोई कलश स्थापित करता है, कोई जवारे बोता है ना, कोई मंदिर में जाकर माँ भगवती के चरणों में जल अर्पण करता है, कोई अपने ढंग से भगवान दुर्गा मैया की लोग पूजा पाठ करते हैं। कोई अभी गांव-गांव में, शहर में लोग माता जी बिठाएंगे, बढ़िया पंडाल बनता है, माता जी को बिठाते हैं, आरती पूजा, भक्ति भाव का माहौल हो जाता है। इन दिनों लोगों के विचार भी पवित्र हो जाते हैं। मांस खाने वाले 9 दिन मांस नहीं खाते, शराब पीने वाले 9 दिन शराब नहीं पीते। कुछ लोग ऐसा नियम कर लेते हैं, शराबी लोग भी कर लेते हैं, चलो भैया 9 दिन ना पियो, 9 दिन ना खाओ। ऐसा मतलब ये पूरे प्रकृति को ना एक पॉजिटिविटी देने वाला समय है। 9 दिन मतलब शराबी भी 9 दिन शराब नहीं पीता। इसका मतलब क्या है? ये इन दिनों का ही तो प्रभाव है। मतलब ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये विशेष दिन है। 9 दिन, इन दिनों में की गई पूजा, इन दिनों में किया गया जप तप, नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं। ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे, वह सिद्ध होगी। इसलिए 9वीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं? सिद्धिदात्री। मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री हैं तो दूसरी 9वीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। इसलिए कोई भी आप पाठ माला जपती हो ना, इन 9 दिनों में खूब बढ़िया से माला जपना, भगवान का खूब स्मरण करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जप, गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो। इन 9 दिनों में, ये 9 दिन विशेष दिन माने जाते हैं, सामान्य दिन नहीं है। इन 9 दिनों में किया गया जप तप कई गुना फलदायी होता है, किया गया अनुष्ठान सिद्ध होता है, सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े लोग जो समझदार ज्ञानी विज्ञानी जन हैं, इन दिनों में राम रक्षा स्तोत्र में ही लिखा हुआ है कि नवरात्रि में 9 दिन जो इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है तरीके से। मतलब कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए आज आप लोग भी दुर्गा, आप भी माता जी बिठाते हो। आज गौरी गोपाल आश्रम में भी आज माता जी बिठाई गई, आज माता जी आई हमारी, और माता जी की आरती भी दास अनिरुद्ध ने उतारी, माता जी की सेवा भी की और माता जी का आशीर्वाद भी लिया। आज गौरी गोपाल आश्रम में, ये जो नया आश्रम है, इस आश्रम में आज कुछ 2-4 रूम जो तैयार हुए हैं, उन रूमों में आज माता जी को बिठाया गया है ना। आज हमारी वृद्ध माताओं का आगमन आज हुआ है, और आप सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि आप लोग भी अपनी अपनी माता जी को खूब पूजा करो।